अम्मा। राजेश, तुम बिना फोन किए बिना बताए? आजा, आओ अंदर। अरे भैया भाभी, इतना लंबा सफर करके आया, लो पानी पियो। नहीं नहीं, बैठो आप बैठो। बेटा, पहले तो तुम बहुत दिन तक घर नहीं आते थे और आज अचानक बिना बताए आ गए। क्या बात है? सब ठीक है ना? अम्मा, वो बहुत महीने से हमारे पास नौकरी नहीं है और दिल्ली का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा कि 4-5 महीने गांव में रह लेते हैं। आओ भाभी, तुम्हारा कमरा दिखा दें। चलो, ये हम ले लेते हैं। अम्मा, प्रेम विवाह करके कोई अपराध नहीं किया है हमने। क्या हो गया है आपको अम्मा? पहली बार बहू घर आई है, ये तो सोच लेती हैं आप। गांव के लोग थोड़ा मुंहफट हैं और माँ ने जो कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। आपको अम्मा की परमिशन से शादी करनी चाहिए थी, ना कि हमसे लव मैरिज। अच्छा, अब प्यार करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? आपको तो हमेशा परमिशन है। कैसा लगा तुम्हें गांव? बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक। मेनका भाभी, बोलिए। तुम वो ड्राइवर नहीं है, हमारा खुद का गाड़ी है। कैसा लगा गाँव? बहुत अच्छा है। अच्छा भाभी सुनिए, कुछ काम था आपसे। काम? और हमसे क्या काम था? एक तो बहुत जरूरी काम है भाभी। आपके जितना खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है। अभी काम कीजिए ना, आप हमारे साथ खेत में चलिए ना, हम आपको खेत घुमाएंगे, कसम से आपको बहुत मजा आएगा। दिमाग खराब हो गया क्या? एक थप्पड़ मारूंगी ना, सारी की सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी, समझ में आ रहा है? ए भाभी, अब क्या बताएं, इस साली आशिकी कम ही नहीं हो रही है। अच्छा, थप्पड़ मारना है, लो मार लो थप्पड़, फिर देख लेना थप्पड़ के बाद आशिकी कम होती है या और बढ़ जाती है। लो मारो मारो, लो 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 मारो, लो। तो कौड़ी के ड्राइवर, तू हम पर चांस मार रहा है? निकल अभी यहां से, निकल।
मोनू, मोनू मेरे बेटे, मोनू कहाँ मोनू? मुखिया जी राधे भैया, तालाब पूरा हर जंगल देख लिया हूँ, है ही नहीं, बच्चा दिख ही नहीं रहा है। चलो वहाँ से। समझ में नहीं आ रहा। मोनू बेटा, कहाँ मोनू? मोनू। राधे भैया, मुखिया जी, मोनू को वही औरत लेकर गई है, मैंने देखा था। तो मतलब वो औरत बचा चोर है, उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो सब लोग। कहाँ है मेरा बच्चा? मोनू कहाँ है? ए राधे, तेरा बच्चा यहाँ कैसे आएगा? चलो भाइयों, घर की तलाश लेते हैं, इधर चलते हैं। अरे मोनू, अरे मोनू, कहाँ घुसे जा रहे हो? मोनू। क्या हो रहा है? हटो हटो यहाँ से। कहाँ घुस रहे हैं तुम लोग? कहाँ है मोनू? निकलो यहाँ से, निकलो। राधे भैया, बच्चा मिल गया। मोनू, मोनू, ये देखो मोनू, अपना मोनू मिल गया। मोनू मेरे बेटे, आंखें खोलो बेटे। मोनू आंखें खोलो बेटे। मोनू आँख खोल बेटा। अरे भाइयों, ये औरत तो सच में चुड़ैल है। हमारे गांव के मोनू को मारकर उसका खून पीने वाली थी। देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। दिमाग खराब है आप लोगों का? कुछ भी बोले जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। इसको हाथ लगाया ना तो काट डालूंगा। काय उठा लाई थी हमारे मोनू को, मारने वाली थी। कोई नहीं लाया तुम्हारे मोनू को यहाँ, वो खुद आया होगा। इसे हाथ लगाने से पहले हमसे निपटना होगा। निकलो भाइयों, यहाँ से चलते हैं, लेकिन याद रखना, इसके बाद इस औरत की कोई भी हरकत दिखी हमें या इसने कोई हरकत की तो हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चला देंगे। चलो भाइयों, चलो यहाँ से चलो। और किसी भी गांव वाले के साथ कुछ भी होता है तभी यह साबित होगा कि वो चुड़ैल है, और तभी उस पर कार्रवाई की जाएगी, समझे? जाओ, आप लोग सब अपने अपने घर चले जाओ, ठीक है? देखते हैं क्या करना है। हमको बहुत डर लग रहा है। पूरे गांव के लोग कहते होंगे ना कि गंगा की बहू चुड़ैल है। कहीं सच में चुड़ैल तो नहीं है ना? अम्मा कैसी बात कर रही हो? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? भाभी चुड़ैल कैसे हो सकती है? अगर ये सच में चुड़ैल हुई ना तो मेरे बेटे को खा जाएगी। ये आपका 40 घंटे का सफर है, रास्ते में खा लेना। भैया वैसे आप अचानक से कहाँ जा रहे हो? 11 बजे की मेरी ट्रेन है। बेंगलोर में मेरा एक इंटरव्यू है। करीबन 40 घंटे का सफर है। 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे। तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ भैया, आप चिंता मत करो।
आरती, आरती उठना, अरे उठ तो, उठना। क्या हुआ अम्मा? मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रहा है क्या? ऐसा लगता है कि घर में कोई घुसा है। हाँ आरती, चल अपन जाके देखते। हाँ देखते चल। ये क्या कर रही है तू? अम्मा, ये सब जो हो रहा है ना, अम्मा पता नहीं कल रात क्या हुआ था भाभी को, लेकिन अभी तो ठीक लग रही है भाभी। माँ, ये सब किसने किया और ये सब हो कैसे गया? पता नहीं बेटा, शायद कोई जंगली बिल्ली आई थी और हमारा घर तहस नहस कर गई। तुम जाओ नहा लो। मुखिया जी जल्दी अंदर आइए, ये चुड़ैल रात में जाग जाती है। भाइयों, ये औरत चुड़ैल है, किसी की भी जान ले सकती है। जरा संभल कर जाना इसके पास। हमें इसके बाल पकड़ने होंगे। एक बार इसके बाल हाथ में आ जाए फिर ये हमारे कब्जे में आ जाएगी। मुखिया जी इसको ले जाइए यहाँ से, वरना ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। अम्मा हम सही तो कर रहे हैं ना? भैया को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। एक बारी और सोच लो। आपके घर में चुड़ैल का निवास है, चुड़ैल का, और आप राजेश के आने का इंतजार कर रही हैं। अरे धन्यवाद करो ऊपर वाले का कि तुम्हारी जान बच गई। इस चुड़ैल से आज गांव को छुटकारा मिल जाएगा। जला देंगे इसको ले जाकर। चलो भाइयों, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने दीजिए मुझे। तुझे तेरी जगह दिखाने के लिए आए चुड़ैल। तुझे क्या लगा था कि तू हमारे गांव में आकर हमारे बच्चे खाएगी और हम तेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे? तेरा खेल खत्म। मुखिया जी, अगर आज हम लोगों ने इसको आग लगाकर मार डाला तो ये पुलिस केस हो जाएगा। अरे ये चुड़ैल है, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन पुलिस वो तो भूत चुड़ैल पे नहीं मानती ना। और जिसने भी इसे आग लगाई हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। मुखिया जी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे हम पर छोड़ दें। हम इसे गाड़ी में डालकर गांव से बहुत दूर लेकर जाकर छोड़ देंगे। तो ठीक है, ले जाओ इस चुड़ैल को गांव से दूर, और गांव से दूर ले जाकर छोड़ दो। और याद रहे,
तो चुड़ैल इस गांव में दोबारा दिखनी नहीं चाहिए, समझे? चलो। तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, सबके सब जेल जाओगे, सबके सब। छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम सबके सब जेल जाओगे। नहीं बंद कर। छोड़ो, जाने दो प्लीज। तो बैठ अंदर। ये थप्पड़ उस दिन के मारे गए थप्पड़ का हिसाब था। इसके बाद अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और तुम्हें पता है, गांव का कोई भी नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए। तुझे पता है तेरे साथ हमने क्या किया? उसके बाद हमने 4 घंटे तक इंतजार किया था। जब रात में तेरे घर वाले सो गए तो फिर हम और उसके बाद तेरे घर में बच्चा मिलने के बाद सबको विश्वास हो गया कि तू ही चुड़ैल है। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, हमें जाने दो। हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे और हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि जो भी कुछ हुआ ये सब तुमने किया है, तुम दोनों ने। अरे ऐसे कैसे जानेगी तुम? अभी तो बहुत खेलना बाकी है तुम्हारे साथ, है? मेनका, किसने किया तुम्हारे साथ ये? मेनका, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज। किसने मारा इसे? किसने? हटिए यहाँ से। आइए। ये मेरी बीवी है। किसने मारा इसे? हम रिपोर्ट लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। आप किसने लड़की लाए या नहीं? आपने जानबूझ के मेनका को खतरे के मुंह में डाल दिया, घर से निकाल दिया, उसे चुड़ैल साबित कर दिया। आप उसकी मौत की जिम्मेदार है। आपकी वजह से मरी है वो। मुझे लगा बहू चुड़ैल है। मैं तो अपना परिवार को बचाना चाहती थी। हाँ, आपकी ये गवाही आपके पाप को नहीं छुपा सकती। यार संदेश, यार तुम्हारे भाई प्रवीण को कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसको हासिल करके रहता है। लेकिन ये मेनका है ना, ये हाथ को आया और मुंह ना लगाए जैसा हो गया यार। यार प्रवीण भाई, कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था। बहुत गलत किए तुम। अरे भाई, मारना तो हम भी नहीं चाहते। जब चालाकी कर रही हमारे साथ, हाँ? हमको मारेगी, मर्द पे हाथ दूंगी, मर्द पे हाथ दूंगी। क्या करें, गुस्से पे काबू नहीं हो पाया। किसी को पता ना चले, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे।
किसको पता चलेगा? किसको पता चलेगा? अरे ये बात हमको पता है, तुमको पता है और उसकी आत्मा को पता है। प्रवीण भाई, वो वहीं खड़ी है, वो देख रही है हमें। भाई चुड़ैल वापस आ गई। भागो यहाँ से, चलो। गाड़ी चालू करो जल्दी, भागो। संडे तो पीछे ही है, वो हमारे पास ही आ रही है यार। अरे प्रवीण कुछ तो कर यार। प्रवीण, प्रवीण, कल उस लड़की की लाश मिली जिसको गांव वालों ने चुड़ैल घोषित कर दिया था, और आज ये दोनों। पांडे, कहीं ये मामला मेनका की हत्या से तो जुड़ा हुआ नहीं है? हो सकता है सर। मेनका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? कहाँ साहब, कल तो छुट्टी थी, आज शाम को पोस्टमार्टम होगा और परसों मिलेगी रिपोर्ट। सर, जवाब दीजिए, ये मोबाइल मोकाए वारदात पर कैसे पहुंचा? हमारी बीवी की लाश मिली है, उसकी हत्या हुई है, और आप हम ही पे शक कर रहे हैं, हम ही से सवाल कर रहे हैं। ये हाथ कैसे कटा आपका? वो किचन में सब्जी काटते हुए कट गया। पांडे, जाओ और इनके किचन से सारे चाकू ले आओ। जी सर। वाह, 4 चाकू, लेकिन ये तो 5 चाकू का सेट है ना। 5वां कहाँ है? टूट गया होगा, मुझे नहीं पता। टूटा नहीं, जहां आपने फेंका था ना वहां से पुलिस ने बरामद कर लिया इसे। सरिता, ये लीजिए, आपके 5 चाकुओं का पूरा सेट हो गया। अब आप सच्चाई बताएंगे या थाने ले जाके सेवा करनी पड़ेगी हमको, उसके बाद मुंह खोलोगे? हाँ, हम नहीं मारा है उन दोनों को। उन दोनों ने मेरी बीवी की हत्या की है। मुझे मेनका ने सब कुछ बता दिया था। राजीव, हमें ना आपको एक बात बतानी है। वो उस दिन प्रवीण ने हमारे साथ बदतमीजी की थी, हमारा हाथ पकड़ा था उसने। और जब हम गांव लौटे तो हमने गांव वालों से पता कराया। जब मेनका को गांव से निकाल रहे थे उस समय वो प्रवीण उसे अपने साथ ले गया, और जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी वो दोनों भी गायब थे। इस बात से मेरा शक यकीन में बदल गया। उन दोनों ने हमारी बीवी को चुड़ैल साबित कर दिया, और इसलिए हमने दोनों को मार दिया, ले लिया अपना बदला। अरे प्रवीण कुछ तो कर यार। हम मानते हैं कि मेनका के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ,
लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अब बाकी की जिंदगी आपकी जेल में कटेगी। चलें? हम अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। चलिए। पांडे, अम्मा, अगर तुमने अपनी बहू को अपनी बेटी समझा होता ना, आज सब ठीक होता। तुमने अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दिया। चलिए। राजेश, मुझे माफ कर दे बेटा। राजेश, राजेश।